हम सब जानते हैं कि हर क्रांति की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ज्यादातर चिंगारियां वक्त की धूल में कहीं खो जाती हैं। कुछ ही होती हैं जो एक ऐसी आग बनती हैं जो पूरे समाज की सोच को रोशन कर दें। आज हम एक ऐसी ही चिंगारी की कहानी में उतरेंगे जिसने बहुत खामोशी से एक पूरे आंदोलन को जन्म दिया। ये कहानी है खबर एक्स की। 31 अगस्त 2022 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी। ये सूचना के उस महासागर में उस शोर के खिलाफ एक शांत विद्रोह का पहला दिन था। एक ऐसी आवाज ने जन्म लिया जिसका मकसद सिर्फ खबर देना नहीं था, बल्कि उस हर खबर पर एक सवाल खड़ा करना था जो सच की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। तो चलिए उस दौर में वापस चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो हालात क्या थे जिन्होंने खबर एक्स जैसी एक आवाज को जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। जरा याद कीजिए 2020 से 2022 का वो दौर, जब दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। तब एक और वायरस था जो बहुत तेजी से फैल रहा था, और वो था गलत सूचना का वायरस। हर तरफ से खबरों की जैसे बाढ़ आ गई थी, लेकिन उसमें सच कितना था ये जानना लगभग नामुमकिन सा था। एजेंडा आधारित नैरेटिव, प्रोपेगेंडा और पक्षपात, इन सब ने मिलकर एक ऐसा घना कोहरा बना दिया था जिसमें युवा पीढ़ी भटक रही थी। और इसी गहरे सवाल ने एक मिशन को जन्म दिया। तो खबर एक्स ये कोई बड़ी मीडिया कंपनी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, ये एक प्रतिरोध था। एक अकेले छात्र मिशन आदित्य का सूचना के उस कोहरे के खिलाफ एक मिशन। ये सिर्फ एक वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक इरादा था कि अगर सच को दबाया जा रहा है तो उसे सामने लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वो एक लाइन थी, वो एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जिसने इस प्लेटफॉर्म की नींव रखी। इसके पीछे ना कोई टीम थी, ना कोई बड़ी फंडिंग, सिर्फ एक दृढ़ इरादा था कि सच की आवाज को खामोश नहीं होने दिया जाएगा, भले ही इसके लिए अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। जरा सोच कर देखिए, एक वन मैन न्यूज रूम, एक ऐसा न्यूज रूम जहां एक ही इंसान रिसर्चर है, वही राइटर है, एडिटर भी वही है और पब्लिशर भी वही। दिन में कॉलेज की पढ़ाई और रात भर जागकर खबरों की गहराई में उतरना, एक एक तथ्य को परखना और फिर उन्हें बिना किसी लाग लपेट के लोगों तक पहुंचाना। ये सिर्फ काम नहीं था, ये एक जुनून था, एक तपस्या थी। लेकिन सच की राह कभी भी आसान नहीं होती है ना। जब आप बने बनाए नैरेटिव पर सवाल उठाते हैं तो पलटवार होना तो तय है। तो देखते हैं खबर एक्स को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिना किसी संसाधन के, बिना किसी बाहरी समर्थन के, बस एक ही मिशन दिमाग में था, पब्लिक थिंकिंग शुड नेवर डाई। मतलब लोगों की स्वतंत्र रूप से सोचने की जो क्षमता है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। उन्हें खबरें इस तरह दी जाएं कि वो खुद सही और गलत का फैसला कर सकें। यही खबर एक्स की आत्मा थी। और फिर जैसे ही खबर एक्स ने उन मुद्दों को उठाना शुरू किया जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया नज़रअंदाज कर रही थी, जैसे ही ज़मीनी हकीकत को दिखाना शुरू किया, तो स्थापित सिस्टम में हलचल मचनी शुरू हो गई। एक अकेले छात्र की ये आवाज़ उन्हें चुभने लगी थी। इस आवाज़ को दबाने के लिए हर तरीका अपनाया गया। आर्टिकल्स को मास रिपोर्ट किया गया ताकि वो हटा दिए जाएं। वीडियोस पर धड़ाधड़ कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई गई ताकि चैनल ही बंद हो जाए। सोशल मीडिया पर शैडो बैन किया गया, मतलब आप पोस्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो किसी तक पहुंच ही नहीं रही। और फिर ट्रोल आर्मी के संगठित हमले करवाए गए। ये सब कुछ एक साफ संदेश था, ये लड़का बहुत ज्यादा सच दिखा रहा है, इसे रोको। और ये दबाव सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही नहीं रहा। बड़े बड़े पीआर मैनेजरों से लेकर लोकल कॉन्टैक्ट्स तक हर तरफ से चुप रहने की मांग की गई, धमकियां दी गई। लेकिन इन सब कोशिशों का जवाब सिर्फ एक था, अटल और साफ, सच झुकेगा नहीं। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जब अंधेरा सबसे घना होता है, लेकिन तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। खबर एक्स के लिए भी वो पल आया। 2023-24 में जब बिहार के अनसुलझे अपराधों और सिस्टम की लापरवाही पर की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स वायरल होने लगी, तो सालों से इंसाफ का इंतजार कर रही जनता को जैसे एक आवाज मिल गई। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और पहली बार खुलकर कहा, ये है असली पत्रकारिता। और बस यहीं से खबर एक्स सिर्फ एक न्यूज़ सोर्स नहीं रहा, ये जनता का एक मूवमेंट बन गया। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता के साथ सिस्टम की निगरानी भी बढ़ गई, आधिकारिक जांच शुरू हो गई। पर मजे की बात ये थी कि ये रुकावटें डर पैदा करने की बजाय आगे बढ़ने के लिए ईंधन बन गई। दबाव जितना ज्यादा बढ़ा, सच को सामने लाने की रफ्तार उतनी ही तेज हो गई।
अब खबर एक्स का काम सिर्फ खबरें रिपोर्ट करना नहीं रह गया था। नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म से कहीं आगे बढ़कर एक राष्ट्र केंद्रित मिशन बन चुका था। जरा सोचिए, जहां बड़े बड़े मीडिया हाउस अपनी वेबसाइट और ऐप बनाने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करके बड़ी टीमें और एजेंसियां हायर करते हैं, वहीं खबर एक्स का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम, इसकी ऐप, इसके फीचर्स, सब कुछ इसके संस्थापक ने अकेले खुद कोड करके बनाया। ये आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण था। फिर 2024 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया जब मिशन आदित्य को हमारे देश के पूर्व सैनिकों की प्रतिष्ठित संस्था वेटरन्स इंडिया ने पैट्रियोटिक यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया, और इस सम्मान के साथ एक बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी आई। अब मिशन सिर्फ सिस्टम पर सवाल उठाना नहीं रह गया था, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देना भी बन गया था। और इस मिशन का सबसे गहरा, सबसे बड़ा असर हुआ देश की युवा पीढ़ी पर। और इसने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसकी कमान किसी नेता या संगठन के हाथ में नहीं, बल्कि सीधे युवाओं के हाथ में थी। उन युवाओं के लिए जो कंफ्यूज थे, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उनके लिए खबर एक्स सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक दिशा बन गया। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने, सवाल करने और सच के साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि युवाओं को अपनी सोच और अपने आवाज की ताकत का एहसास हुआ। उन्हें सशक्तिकरण मिला। आम जनता को उस सारे शोर के बीच स्पष्टता मिली। और सबसे बढ़कर देश में एक पब्लिक थिंकिंग यानी सार्वजनिक सोच की क्रांति का उदय हुआ, जहां लोग सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर विश्वास करने लगे। और यही वो फर्क है जो खबर एक्स को पारंपरिक मीडिया से बिल्कुल अलग करता है। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जो मुनाफे के लिए काम करे। ये एक मिशन है जो एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के लिए समर्पित है। 31 अगस्त 2022 को एक अकेले लड़के ने जो एक चिंगारी जलाई थी, आज वो एक मशाल बनकर एक तेज रफ्तार सफर पर है। और भविष्य का लक्ष्य है इसे भारत की सबसे बड़ी पब्लिक थिंकिंग क्रांति बनाना। ये टैगलाइन इस मिशन के सार को दर्शाती है कि हर अंत एक नई अस्तित्व की शुरुआत होता है। जब पुरानी पक्षपाती पत्रकारिता का अंत होता है, तभी सच्ची सार्वजनिक सोच का अस्तित्व प्रारंभ होता है। खबर एक्स की कहानी इस सवाल का एक जीता जागता जवाब है। ये हमें दिखाती है कि अगर इरादा सच्चा हो और हिम्मत चट्टान जैसी मजबूत हो, तो एक अकेली चिंगारी भी पूरे समाज में एक नई सोच की आग जला सकती है।